सास और बहू का फेंग शुई चैलेंज। घर में पहली मुलाकात। राघव और प्रीति का शादी के बाद घर में पहला महीना था। प्रीति को घर की सास उर्मिला देवी के साथ एक नए परिवार में रहकर नए अनुभव हो रहे थे। उर्मिला देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन वह अपने परिवार को सजीव और खुशहाल रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित थीं। घर में एक अलग सी ऊर्जा थी जिसे प्रीति ने महसूस किया, और वह जानना चाहती थी कि क्या वह ऊर्जा परिवार के बीच हमेशा बनी रहती है या फिर समय के साथ बदल जाती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन उर्मिला देवी और प्रीति रसोई में काम कर रही थीं, जब उर्मिला देवी ने अचानक से फेंग शुई का जिक्र किया। प्रीति को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने इस शब्द को पहले कभी नहीं सुना था। बेटी, घर की ऊर्जा को सही दिशा में लाने के लिए फेंग शुई का महत्व है, उर्मिला देवी ने कहा। ये चाइनीज शास्त्र है जो घर में संतुलन और समृद्धि लाने के लिए विभिन्न चीजों की स्थिति और दिशा को ठीक करने के बारे में बताता है। प्रीति ने ध्यान से सुना। अच्छा, तो क्या हम फेंग शुई से सचमुच अपने घर की ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। उर्मिला देवी मुस्कराईं। बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ समय और मेहनत लगती है। हम घर के हर हिस्से को सही दिशा में व्यवस्थित करेंगे और आप देखेंगे कि इससे घर में एक नई ताजगी और खुशी का माहौल बनेगा। प्रीति ने कहा, मैं भी जानना चाहती हूं कि यह कैसे काम करता है। अगर आप मुझे सिखा सकें तो मैं भी इसमें आपके साथ शामिल हो सकती हूं। उर्मिला देवी को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। ठीक है, फिर हम मिलकर घर के फेंग शुई को सही करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह चैलेंज सिर्फ घर को सजाने का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते को भी बेहतर बनाने का है। इसके बाद दोनों ने इस चुनौती को लेकर एक योजना बनाई। उर्मिला देवी ने प्रीति से कहा, फेंग शुई के अनुसार घर के प्रत्येक कोने का महत्व होता है। अगर हम हर कोने को सही दिशा में और सही चीजों से भर दें तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। अगले कुछ दिनों में उर्मिला देवी और प्रीति ने फेंग शुई के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्हें पता चला कि घर के मुख्य प्रवेश द्वार, रसोई, बेडरूम और लिविंग रूम को सजाने के कुछ खास तरीके होते हैं। प्रीति ने महसूस किया कि उसकी सास को इन सभी विषयों पर गहरी जानकारी थी। यह देखकर वह थोड़ा प्रभावित हुई और यह समझने लगी कि उर्मिला देवी का घर को लेकर नजरिया बहुत अलग था। एक दिन उर्मिला देवी ने प्रीति को बताया कि घर के प्रवेश द्वार की दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश स्थल होता है। उन्होंने प्रीति को बताया कि दरवाजे के पास कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। दोनों ने मिलकर मुख्य द्वार के पास पौधे और सजावट का ध्यान रखा। देखो प्रीति, हम अगर घर के प्रवेश द्वार को सही दिशा में रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और हमारी जिंदगी में भी खुशियां आती हैं, उर्मिला देवी ने समझाया। प्रीति ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गई। इसका मतलब घर में जो चीजें होती हैं उनका एक गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दूसरे दिन उर्मिला देवी ने प्रीति को बताया कि रसोई घर के फेंग शुई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने प्रीति को बताया कि रसोई में गैस चूल्हा और स्टोव को ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां से उन्हें सीधा प्रवेश दिखाई दे और वे किसी दीवार से न सटें। साथ ही रसोई में हमेशा सफाई रखनी चाहिए और जितना हो सके
प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करना चाहिए। प्रीति ने ध्यान से यह सब सुना। उसने कहा, तो यह सिर्फ सजावट की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे घर की आत्मा की तरह है। सही कहा, उर्मिला देवी ने गर्व से कहा। हमारे घर के हर कोने में एक ऊर्जा होती है। अगर हम उसे सही दिशा में रखेंगे तो यह हमारे रिश्तों, कामकाजी जीवन और हर पहलू में सफलता ला सकता है। लेकिन चैलेंज आसान नहीं था। उर्मिला देवी और प्रीति के बीच कुछ असहमति भी हुई। प्रीति को कुछ मामलों में पुराने तरीकों को बदलने में संकोच था, जबकि उर्मिला देवी को लगता था कि कुछ चीजें पारंपरिक तरीके से ही चलनी चाहिए। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से ये सब बदलाव हमारे घर को और बेहतर बनाएंगे? उर्मिला देवी ने एक दिन सख्ती से पूछा। प्रीति थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलना चाहिए। शायद कुछ नए तरीके घर को और भी बेहतर बना सकते हैं। उर्मिला देवी की आंखों में चमक आ गई। तो तुम कह रही हो कि यह चैलेंज सिर्फ घर के लिए नहीं, हमारे रिश्ते के लिए भी होगा। ठीक है, हम इसे एक साथ शुरू करेंगे। उर्मिला देवी और प्रीति ने मिलकर अपने घर के फेंग शुई को सही दिशा में लाने का चैलेंज पूरा करने का फैसला किया था। घर की सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे रिश्तों की ओर यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं था। पहले भाग में वे मुख्य द्वार और रसोई की दिशा पर ध्यान दे चुकी थीं, लेकिन अब उन्हें बाकी हिस्सों पर काम करना था, खासकर लिविंग रूम और बेडरूम पर। लिविंग रूम का फेंग शुई। एक सुबह उर्मिला देवी ने प्रीति को लिविंग रूम के बारे में समझाना शुरू किया। देखो प्रीति, लिविंग रूम घर का दिल होता है। यह वह जगह है जहां हम परिवार के साथ समय बिताते हैं, मेहमानों को स्वागत करते हैं और अपनी खुशी के पल साझा करते हैं। यहाँ की ऊर्जा सही दिशा में होनी चाहिए। प्रीति ने ध्यान से सुना और उर्मिला देवी की बातों पर विचार किया। तो हमें इसे कैसे सजाना चाहिए? उसने पूछा। उर्मिला देवी मुस्कराईं। फेंग शुई के अनुसार लिविंग रूम में बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग एक दूसरे का सामना कर सकें। यदि हम सोफा को दीवार के खिलाफ रखेंगे तो यह हमारे रिश्तों में दीवार बना सकता है। हमें सोफे को एक दूसरे के सामने रखना चाहिए ताकि बातचीत और संबंध बेहतर हो सकें। प्रीति ने ध्यान से इस बात को समझा। तो हमें सोफे को इस तरह से रखना होगा कि लोग एक दूसरे से सीधे बात कर सकें। उर्मिला देवी ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि लिविंग रूम में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे, जैसे कोई टूटी हुई चीज, खराब चित्र या ऐसे सामान जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करें। यह सुनकर प्रीति ने कमरे की दीवारों पर लटकी कुछ पुरानी तस्वीरों को देखा और कहा, इनमें से कुछ चित्र अब पुरानी हो चुकी हैं और इनका रंग भी फीका पड़ गया है। क्या हमें इन्हें बदल देना चाहिए? हाँ, उर्मिला देवी ने मुस्कुराकर कहा। फेंग शुई में यह माना जाता है कि पुराने, फीके चित्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकते हैं। हमें नई और सकारात्मक ऊर्जा देने वाले चित्रों का चुनाव करना चाहिए। दूसरे दिन प्रीति और उर्मिला देवी ने मिलकर लिविंग रूम की दीवारों पर कुछ ताजे और खुशहाल चित्र लगाए। उन्होंने इस कमरे में अधिक रोशनी के लिए हल्के रंग की दीवारें चुनी ताकि सूरज की रोशनी अच्छे से आ सके। इसके अलावा कुछ हरे पौधे भी रखे जो सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक माने जाते हैं। बेडरूम का फेंग शुई। अब बारी थी बेडरूम की, जो घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक था। उर्मिला देवी ने प्रीति को समझाया, बेडरूम वह जगह है जहां हम अपने आराम के पल बिताते हैं। इसलिए इसे पूरी तरह से संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फेंग शुई के अनुसार कुछ विशेष बातें हैं।
प्रीति ने ध्यान से पूछा, क्या हमें बेडरूम में कुछ खास बदलाव करने होंगे? उर्मिला देवी ने कहा, बेडरूम में बिस्तर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिस्तर को ऐसी दिशा में रखा जाना चाहिए कि जब आप लेटें तो आपको दरवाजे का पूरा दृश्य दिखाई दे, लेकिन बिस्तर सीधे दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बिस्तर दरवाजे के सामने होगा तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। प्रीति ने इस बात को ध्यान से सुना और सोचा, अगर हमें बिस्तर को इस तरह से रखना है तो इसे थोड़ा सा स्थान बदलना होगा। उर्मिला देवी ने उसे बताया, साथ ही बेडरूम में कोई भी भारी और नकारात्मक चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे बड़ी अलमारी या बोझिल सामान। ये हमें मानसिक रूप से बोझिल कर सकते हैं। इसे हल्का और खुला रखना चाहिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर बेडरूम में बदलाव किए। बिस्तर को सही दिशा में रखा और पुराने भारी पर्दों की जगह हल्के और हल्के रंग के पर्दे लगाए। कमरे में कुछ शांतिपूर्ण और सकारात्मक चित्र भी लगाए गए। इसके अलावा एक छोटा सा फाउंटेन रखा गया, जो कमरे की ऊर्जा को ताजगी से भरने का काम करता था। अब देखो प्रीति, उर्मिला देवी ने कहा, तुम देखोगी कि इन बदलावों से हमारी ऊर्जा और रिश्ते में कितनी ताजगी आएगी। प्रीति ने सिर झुकाया और कहा, मुझे लगता है कि यह सब बदलाव हमारे घर को बहुत सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। पारिवारिक समय और रिश्तों में सुधार। फेंग शुई के इन बदलावों के बाद उर्मिला देवी और प्रीति ने महसूस किया कि घर की ऊर्जा में बदलाव आ रहा है। घर में एक हल्का, ताजगी से भरा माहौल था। दोनों के रिश्ते में भी एक नई समझ और सामंजस्य था। उन्होंने एक दूसरे से और भी ज्यादा बात करना शुरू कर दिया था और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा था। उर्मिला देवी ने एक दिन प्रीति से कहा, देखो बेटा, ये सिर्फ घर को सजाने की बात नहीं है। यह हमारी जिंदगी की दिशा को बदलने का तरीका है। जैसे हमने घर की ऊर्जा को संतुलित किया है, वैसे ही हमें अपने रिश्तों को भी संतुलित और सकारात्मक बनाना चाहिए। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई। फेंग शुई का मतलब सिर्फ घर की सजावट नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है। दोनों ने मिलकर यह समझा कि हर परिवर्तन, चाहे वह घर में हो या रिश्तों में, थोड़ी मेहनत और सामंजस्य से ही संभव है। फेंग शुई के माध्यम से वे न सिर्फ अपने घर को सशक्त बना रही थीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत कर रही थीं। उर्मिला देवी और प्रीति ने घर के फेंग शुई को सही दिशा में लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब तक वे घर के प्रमुख हिस्सों को संतुलित करने में सफल हो चुकी थीं, जैसे मुख्य प्रवेश द्वार, रसोई, लिविंग रूम और बेडरूम। इस प्रक्रिया ने न केवल घर की ऊर्जा को नया आकार दिया, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई समझ और सामंजस्य पैदा किया था। अब वे इस यात्रा के अगले चरण में कदम रख रहे थे, जहां फेंग शुई के साथ साथ उनके रिश्ते की और भी बेहतर समझ विकसित हो रही थी। बच्चों का कमरा और उनका भविष्य। एक सुबह उर्मिला देवी और प्रीति ने बच्चों के कमरे के बारे में सोचा। राघव और प्रीति के बेटे आर्यन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और उसका कमरा भी सजाने की जरूरत थी। उर्मिला देवी ने प्रीति से कहा, बेटा, बच्चों का कमरा भी फेंग शुई के हिसाब से सुसज्जित होना चाहिए। यह उनकी ऊर्जा और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीति ने उत्सुकता से पूछा, तो हमें बच्चों के कमरे में क्या बदलाव करना चाहिए? उर्मिला देवी ने समझाया, बच्चों के कमरे में बिस्तर को ऐसी दिशा में रखना चाहिए जहां से वे सीधे दरवाजे को न देखें। फेंग शुई के अनुसार जब बच्चे सोते हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में सोना चाहिए। इसके अलावा कमरे में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे नीला, हल्का हरा या पीला, जो उनकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखे। प्रीति ने कहा, तो हम कमरे की दीवारों पर बच्चों के पसंदीदा चित्र और रंगीन पोस्टर लगाएंगे ताकि उनका मन प्रसन्न रहे।
उर्मिला देवी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमरे में कोई ऐसी चीज न हो जो बच्चों को डराए या उनके मन में नकारात्मकता पैदा करे। बच्चों को हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजों से घेरना चाहिए। इसके बाद दोनों ने आर्यन के कमरे को नया रूप दिया। उन्होंने दीवारों को हल्के रंग में रंगवाया, बच्चों की पसंदीदा तस्वीरें और मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाए और कमरे में कुछ सुंदर पौधे रखे। यह देखकर आर्यन बहुत खुश हुआ और उसने अपने कमरे को बहुत ही सकारात्मक महसूस किया। रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य। फेंग शुई का काम सिर्फ घर को सजाना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था घर में एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना जो रिश्तों को भी सुधार सके। उर्मिला देवी और प्रीति ने महसूस किया कि जितना घर की सजावट और व्यवस्था महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह था कि वे अपने रिश्ते को भी सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बनाए रखें। एक दिन उर्मिला देवी और प्रीति चाय पीते हुए बैठी थीं, जब उर्मिला देवी ने कहा, प्रीति, तुमने घर के फेंग शुई को बहुत अच्छे से समझा और सही दिशा में सजाया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते में भी थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। प्रीति ने चुपचाप सुनी। क्या आप कहना चाहती हैं कि हमारे रिश्ते में कुछ सुधार की जरूरत है? उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली। यह सब एक प्रक्रिया है, बेटा। जब हम घर के फेंग शुई को सही करते हैं, तो हमारा दिमाग और हमारी सोच भी बदलती है। रिश्ते में सामंजस्य लाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, और यही छोटी छोटी गलतियां रिश्ते में खटास पैदा कर सकती हैं। प्रीति ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि आपने सही कहा। कभी कभी मैं अपनी बात कहने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी उम्र और अनुभव के मुकाबले मेरी बातें छोटी होंगी। उर्मिला देवी मुस्कराईं। तुम क्या कह रही हो, बेटा? तुम हमारी परिवार की युवा ऊर्जा हो। तुम्हारी बातों में बहुत महत्व है। अगर हम दोनों मिलकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। यह सुनकर प्रीति ने महसूस किया कि उर्मिला देवी सच में उसे समझने की कोशिश कर रही थीं। उसने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं समझती हूँ कि रिश्तों में भी संतुलन जरूरी है, जैसे फेंग शुई में घर की ऊर्जा के लिए होता है। अगर हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और मिलकर समस्याओं का समाधान निकालेंगे, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। उर्मिला देवी ने प्रीति के हाथ पर अपना हाथ रखा। बिल्कुल, हम दोनों को एक दूसरे से सीखने और समझने का अवसर मिलना चाहिए। रिश्ते में सुधार आने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा या छोटा है, बल्कि इसका मतलब है कि हम दोनों बराबरी से एक दूसरे का साथ देते हैं। घर के बाकी हिस्सों का संतुलन। अब तक उर्मिला देवी और प्रीति ने घर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को सजा लिया था, लेकिन अब वे घर के बाकी हिस्सों, जैसे बाथरूम, बालकनी और बाहरी स्थानों पर ध्यान देने की सोच रही थीं। उर्मिला देवी ने प्रीति को बताया कि बाथरूम की दिशा भी फेंग शुई के अनुसार महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह स्थान पानी से जुड़ा होता है और पानी को सकारात्मक दिशा में चलाना चाहिए। प्रीति, बाथरूम में किसी प्रकार की गंदगी या टूटी फूटी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह घर की ऊर्जा को नष्ट कर सकती है, उर्मिला देवी ने कहा। हम इसे पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित रखें, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। प्रीति ने सिर हिलाया और काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर बाथरूम को फिर से सजाया, हर जगह सफाई रखी और कुछ नए पौधे लगाए जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करते हैं। नई सोच और खुशहाल जीवन। अब उर्मिला देवी और प्रीति के घर में बदलाव आ चुका था। घर की ऊर्जा सकारात्मक और संतुलित थी और उनके रिश्ते में एक नया सामंजस्य था।
वे दोनों न केवल एक दूसरे से सीखी थीं, बल्कि फेंग शुई के माध्यम से अपने घर को और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका भी समझ चुकी थीं। एक दिन राघव और प्रीति अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। राघव ने कहा, माँ, पापा ने मुझे बताया कि आप दोनों ने घर को फेंग शुई के हिसाब से सजाया है। मुझे तो सच में घर की ऊर्जा में बहुत बदलाव महसूस हो रहा है। उर्मिला देवी मुस्कराईं। यह सिर्फ घर का ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों का भी काम है। जब घर की ऊर्जा सही होती है, तो रिश्ते भी खुशहाल होते हैं। प्रीति ने भी खुशी से कहा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि फेंग शुई रिश्तों में भी काम कर सकता है। अब हमें एक दूसरे को समझने का और अधिक समय मिलेगा। उर्मिला देवी ने प्रीति का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम सही कह रही हो, बेटा। फेंग शुई सिर्फ घर की सजावट नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम है। उर्मिला देवी और प्रीति ने अब तक फेंग शुई के सिद्धांतों को घर में लागू करके न केवल घर की ऊर्जा को संतुलित किया था, बल्कि अपने रिश्ते में भी एक नई शुरुआत की थी। घर के प्रत्येक हिस्से को सही दिशा में सजाना, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और समझ स्थापित करना, इन सब बदलावों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। अब दोनों ने तय किया था कि वे और अधिक गहरे तरीके से अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे और फेंग शुई के कुछ और पहलुओं का पालन करेंगे, ताकि उनका घर न सिर्फ भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहतर हो। भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति। अब तक घर की सजावट पर ध्यान दिया जा चुका था, लेकिन उर्मिला देवी और प्रीति ने महसूस किया कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि भौतिक संतुलन। उर्मिला देवी ने एक दिन प्रीति से कहा, प्रीति, घर में केवल भौतिक बदलाव ही नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा पर भी ध्यान देना होगा। जैसे फेंग शुई में हम कहते हैं कि घर की दिशा सही होनी चाहिए, वैसे ही हमारे मन की दिशा भी सही होनी चाहिए। अगर हम मानसिक शांति के साथ रहते हैं, तो वह हमारे रिश्तों को भी शांति और सुख दे सकती है। प्रीति ने गंभीरता से सुना और कहा, तो आप कहना चाहती हैं कि मानसिक संतुलन भी घर के संतुलन का हिस्सा है? बिल्कुल, उर्मिला देवी ने कहा। अगर हम मानसिक शांति महसूस करेंगे, तो घर में जो ऊर्जा होगी, वह न केवल हम पर, बल्कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अब दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जो सिर्फ घर के भौतिक सजावट से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ी थी। उर्मिला देवी और प्रीति ने दिनचर्या में ध्यान और योग को शामिल किया। उन्होंने घर के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए शांति और सकारात्मकता के बारे में बात करने का समय निकाला। रोजाना वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करतीं, जिससे न केवल उनके रिश्ते की समझ बढ़ी, बल्कि आपसी विश्वास भी और मजबूत हुआ। सकारात्मक संवाद और समझ। घर की सजावट और मानसिक शांति के अलावा उर्मिला देवी और प्रीति ने महसूस किया कि संवाद की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन जब वे रसोई में एक साथ काम कर रही थीं, उर्मिला देवी ने कहा, प्रीति, कभी-कभी हम एक दूसरे से अपने विचार सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। अगर हमें अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना है, तो हमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रीति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, मैं भी महसूस करती हूँ कि कई बार मैं अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाती। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए, ताकि रिश्ते में कोई असमंजस्य न हो। सही कहा, उर्मिला देवी ने कहा। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमें अपने शब्दों और भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते में कोई भी विवाद नहीं होता। उर्मिला देवी और प्रीति ने निर्णय लिया
कि वे संवाद के तरीके पर और ध्यान देंगी। अब वे अपने विचारों को एक दूसरे से बिना किसी डर या हिचकिचाहट के साझा करती। इस नए बदलाव ने उनके रिश्ते में और भी सामंजस्य स्थापित किया। वे एक दूसरे की बातों को सम्मान से सुनने लगीं और इसके परिणामस्वरूप उनके बीच कोई भी नकारात्मकता नहीं आई। रिश्ते में समझदारी का निर्माण। अब तक उर्मिला देवी और प्रीति ने घर के हर हिस्से में संतुलन स्थापित किया था और अपने रिश्ते में भी सामंजस्य ला लिया था। लेकिन वे दोनों समझ गईं कि यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उनके रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर प्रयास करना होगा। एक दिन जब वे एक साथ बगीचे में काम कर रही थीं, तो उर्मिला देवी ने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि हमारी यात्रा अब तक बहुत सकारात्मक रही है, लेकिन हमें और भी कुछ करना होगा। प्रीति ने सिर झुकाकर पूछा, क्या आप कहना चाहती हैं? उर्मिला देवी मुस्कुराईं, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हम घर की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिश्तों पर ध्यान नहीं देते। हम चाहे तो फेंग शुई के सिद्धांतों का पालन करें, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ समझदारी से समय नहीं बिताएंगे तो हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रीति ने यह समझा और उसने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ और योजनाएं बनानी चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ बाहर समय बिताएंगी। वे हर महीने एक पारिवारिक बैठक करेंगे, जिसमें सभी सदस्य अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करेंगे। साथ ही वे नियमित रूप से एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियां तलाशेंगी, जैसे कि एक दूसरे को सरप्राइज देना, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना और हर दिन एक दूसरे का आदर करना। परिवार में सामंजस्य और खुशियां। कुछ ही महीनों में उर्मिला देवी और प्रीति ने महसूस किया कि घर में न सिर्फ भौतिक ऊर्जा का संतुलन आया है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से संतुलित हो गई है। उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार था। हर सदस्य ने अपने आप को घर के माहौल में सुरक्षित और खुश महसूस किया। राघव ने एक दिन प्रीति से कहा, माँ और तुम दोनों ने घर को बिल्कुल बदल दिया है। अब हर कोने में सकारात्मकता और शांति है। मुझे तो लगता है कि अब घर की ऊर्जा हमारे रिश्तों में भी आ गई है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सब माँ की समझ और हमारे प्रयासों का नतीजा है। हम सबने मिलकर इसे संभव किया है। उर्मिला देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, हमारे घर का फेंग शुई अब सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है। यह हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे परिवार की मानसिकता का हिस्सा बन चुका है। अब हम सबका घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बन चुका है। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में सामंजस्य, समझ और प्यार को दिखाती है। फेंग शुई का पालन केवल घर की सजावट नहीं, बल्कि रिश्तों में संतुलन और मानसिक शांति लाने का भी एक माध्यम बनता है। उर्मिला देवी और प्रीति ने यह साबित कर दिया कि जब हम घर के साथ साथ अपने रिश्तों पर भी ध्यान देते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में एक नई दिशा पा सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।